Assalamualaikum my YouTube family, hope you are all doing well. It's me इकरा, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना वो दो या 3 दिन का व्लॉग टुगेदर है, क्योंकि अज़ान की अपॉइंटमेंट थी। पहले हम वहाँ पर गए थे और उसके बाद फिर हम घर आए तो मैंने रमज़ान की डेकोरेशन वगैरह की। तो रमज़ान जब हम यहाँ पर ऐसे होता है कि हमने ना नाइट स्टे करना होता है ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में, और उसके बाद नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हमने आ जाना होता है घर। तो उसके बाद हम घर आए और रमज़ान की जो मैंने ऑर्डर की थी ना चीज़ें डेकोरेशंस की अमेज़ोन से, उसके पार्सल्स वगैरह घर आ गए थे, तो मैंने वो फिर डेकोरेशंस कर ली। अब ये है हॉस्पिटल की वीडियो, बस थोड़ी सी मैंने बनाई थी। ये 7 AM का टाइम है और हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे, और उतनी देर तक फिर हम किचन में आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो किचन में सारी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट की, टी, कॉफ़ी, मिल्क की वैरायटी थी, ब्रेड थी, बटर थे, बटर, जैम और सीरियल, वीटाबिक्स सब था। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम ना डॉक्टर का वेट करते रहे। तो डॉक्टर काफ़ी लेट आया, तकरीबन 11 बजे तक आया। उसके बाद फिर हम इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही अच्छा प्यारा सा वो डिज़नी बनाया हुआ बच्चों के लिए। तो अज़ान मुझे लास्ट ईयर भी कह रहा था कि मामा मुझे उधर लेके चलो, लेकिन उस टाइम वो क्लोज़ था। इस दफ़ा ओपन हुआ था तो हम इधर आए। बहुत ही प्यारा उन्होंने बनाया हुआ था। हम लोगों ने तकरीबन 1 से 1.5 आवर यहाँ पर स्पेंड किया, लेकिन सर्दी काफ़ी बहुत थी इधर। उसके बाद ऐसे होता है जब हम यहाँ पे आते हैं तो फिर हम सिटी, क्योंकि ये सिटी के अंदर है, तो हम सिटी विज़िट में घूम फिर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने सोचा कि बस मैं अब घर ही जाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में सारी रात जाग के फिर टायर्ड भी हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर जर्मन डोनर कबाब था जो कि हलाल था, और फिर मैंने कहा यहाँ से लंच करके फिर चलते हैं, क्योंकि घर जाते जाते भी 2 से 3 आवर्स लग जाने थे। मैंने फिर अपने लिए चिकन डोनर ऑर्डर कर लिया, और अज़ान के लिए मैंने बर्गर ऑर्डर कर लिया। बहुत ही मज़े का लग रहा है ये, और इसके साथ मैंने ये फ्राइज़ की थी। और यहाँ से अब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं एक्साइटेड थी, मैंने कहा चलो डेकोरेशन अब स्टार्ट करते हैं। जब मैंने खोल के देखा तो ये लैंप तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बैनर जो था वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा था। उसके बाद फिर मैंने ये जो कैलेंडर है वो निकाला, वो जो था उसके पीसीज ही नहीं थे पूरे। फिर मैंने कैलेंडर और ये जो बैनर है फिर मैंने कहा रिटर्न कर देती हूँ। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मैंने कहा था पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद डेकोरेशन स्टार्ट करती हूँ, लेकिन जब चीज़ें ही नहीं कंप्लीट थी फिर डेकोरेशंस की ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा एंजॉय कर लेते हैं। डोमिनोज से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और अज़ान अब बड़ा हो रहा है तो अपनी चॉइस भी बताता है कि मैंने क्या खाना है। उसने कहा मैंने वेजीज़ खानी और मैंने चीज़ एंड टोमेटो पिज़्ज़ा खाना। मैंने उसके लिए वो कर दिया और अपने लिए वेजी सुप्रीम कर लिया, पर उसको अपने पिज़्ज़े से ज़्यादा मेरा ज़्यादा अच्छा लगा पिज़्ज़ा। बस फिर पिज़्ज़ा खाया हमने, क्योंकि अब डेकोरेशन तो कर नहीं सकते थे। नेक्स्ट डे फिर मैंने डेकोरेशन स्टार्ट की। तो ये अब आया था, ये मैंने न्यू चीज़ें ऑर्डर की, क्योंकि वो कैलेंडर जो था वो तो इनकम्प्लीट था। चलो मैंने कहा अब डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कैलेंडर जो था वुडन कैलेंडर है, ये बहुत ही प्यारा है। इसमें आप मतलब कि एवरी डे की अपना जो फर्स्ट रमज़ान से नंबरिंग कर सकते हैं, और कैलेंडर में आपको आइडिया भी होता जाता है, क्योंकि शुरू के स्टार्ट के रोज़े होते हैं उसमें तो आप थोड़ा आइडिया रखते हो कि कितने रोज़े गुजर गए, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं रहता। तो फिर इस तरह से मैं कैलेंडर कर रही थी। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करती हूँ कि अज़ान जो है उसको भी, क्योंकि हम रहते हैं ऐसे कंट्री में, तो यहाँ पर आपको बच्चों को खुद से बताना पड़ता है। ऐसी रौनकें नहीं लगती जैसे पाकिस्तान में होती हैं, पता चल रहा होता है कि रमज़ान आ गया। यहाँ पर बच्चों को आपको प्रॉपर वो एक माहौल देना होता है कि उनको उसके शौक़ पैदा हो। तो मैं ये सारी चीज़ें अज़ान के साथ मिल के करती हूँ। वो भी मेरे साथ हेल्प कर रहा था, मुझे देख रहा था। हमने यहाँ पर अपना कैलेंडर फिक्स किया। उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा था मामा मैं हेल्प करूँगा। मैं उससे पूरी हेल्प करवाती हूँ, ताकि उसको जब आप बच्चों को अपने साथ लगाते हैं उनका भी उन चीज़ों में शौक़ पैदा था। और मैं साथ साथ उसको बता रही थी कि हम क्यों करते हैं
रमज़ान आ रहा है नेक्स्ट मंथ से, तो हम फास्टिंग करेंगे और ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं। और इस तरह से बच्चों को भी शौक़ पैदा होता है। फिर वो अगर आप उनको उस तरह का माहौल देते हैं ना, फिर आप उनको उनके साथ खपने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कहते हैं हम भी रोज़े रखेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप बताना मुझे कमेंट में आपको किस तरह का ये लगा कैलेंडर। अब नेक्स्ट जो है हमने लैंप ओपन कर देते हैं। ये लैंप था, इसके ऊपर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था और इसके अंदर बहुत मल्टीपल जो लाइट्स है ना वो ऑन होनी थी, और इसके साथ एक रिमोट भी आया था और एक चार्जिंग लाइट भी आई थी। तो ये भी बहुत प्यारा था। अच्छा जी, तो ये लैंप जो था ना, इसमें मल्टीपल लाइट्स ही रिमोट के साथ आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आगे थे, बैनर्स की अजान कर रहा था, मैं निकालूंगा इसको, तो मैंने कहा चलो इनको भी असेंबल कर लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने मल्टीपल लेटर्स दिए हुए थे रमज़ान मुबारक के, और ये साथ में एक्स्ट्रा जो कार्ड्स हैं ये भी डेकोरेट करने के लिए दिए हुए थे, और साथ में डोरी दी हुई थी और उन्होंने सुई भी दी थी कि आसानी से जो है ना डोरी करने के लिए। तो यहाँ पर डेकोरेशंस वगैरह थी और अज़ान मेरी हेल्प कर रहा था। डेकोरेशंस वगैरह जो है ना वो अगर हम ना करें ना तो रमज़ान की फ़ीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर मस्जिदों में ऐसे आवाज़ें नहीं आती ना, तरावियाँ, और ख़ुद से आपको फ़ील करवाना पड़ता है अपने आप को कि हाँ हमारे जो है फेस्टिवल्स आ गए हैं। और ना ईद का पता लगता है, ना शब रात का, ना रमज़ान का। ये सारी चीज़ें करके ना फिर हमें एक फ़ीलिंग आ रही होती है कि अच्छा रमज़ान मतलब कि आ गया है, और हम अपने आप को फ़ील करवाएं। अगर ये सारी चीज़ें ना करें तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। परदेसियों की बस ईदें शब रातें बस उदास होती हैं, अपने माँ बाप से दूर होते हैं हम, और याद कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों से करके फिर हम अपने आप को फ़ील कराते हैं कि हम भी अपने जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। आपको पाकिस्तान में तो हर जगह मतलब कि एक दूसरे से देख के रमज़ान में रौनकें, एक दूसरे को वो होता है ना कि जो रमज़ान की जो फूड्स होते हैं वो एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, और बाहर मस्जिदों से तरावियों की आवाज़ें, सुबह वो मौलवी कह रहा होता है कि रोज़ा इफ्तार कर लो, रोज़ा खोल लो। तो वो एक अच्छा फ़ील होता है। हम यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें मिस करते हैं। ये मैंने ना न्यू रग ऑर्डर की थी, ब्लैक कलर की ऑर्डर की थी। पहले मेरे पास ब्राउन थी, तो मैंने कहा अब रमज़ान आ गया है तो नया ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने वो नमाज़ वगैरह पढ़नी है, तो मैंने कहा चलो अच्छा लगता है। और अज़ान जो है ना वो ज़्यादा नीचे बैठना पसंद करता है, तो उसके लिए भी सॉफ्ट पसंद करता है वो। फाइनली फिर मैंने अपनी रमज़ान की जो डेकोरेशन थी वो मैंने वॉल के ऊपर सेट कर ली, और उसके बाद फिर अब आपको मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ इसका। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज का जो व्लॉग है ना वो हम यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। आपको रमज़ान मुबारक।